ये मरहूम साहेब शहाबुद्दीन के सपनों की जीत है। ये बाबू ओसामा साहब और मैडम हिना साहब की जीत है। ये सिवान की जनता की जीत है। ये हमारी और आपकी जीत है। ये विनोद जायसवाल जी की जीत है। ये सिवान राजद की जीत है। सिवान जिला से विधान परिषद सदस्य चुने जाने पर विनोद जायसवाल जी को हार्दिक बधाई। राजद के विधायक हरिशंकर यादव ने सिवान में एमएलसी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया में यही बात कही है। रघुनाथपुर के राजद विधायक हरिशंकर यादव की इस बात को सिवान में कमोबेश हर कोई दोहरा रहा है। दोहराए भी क्यों ना, सचमुच इस चुनाव में जिस तरह की मेहनत हिना साहब ने की है उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। पिछले साल ही पति शहाबुद्दीन की मौत से गमजदा रह रही हिना साहब ने विनोद जायसवाल को जीत दिलाने के लिए जी जान लगा दी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विनोद जायसवाल को अपना भाई बताते हुए भावुक अंदाज में बातें कही थी। हिना साहब ने जनप्रतिनिधियों को अपने ढंग से समझाया और सियासी तौर पर वोट जुटाने में कामयाब रही। विनोद जायसवाल के खिलाफ रईस खान और मनोज सिंह मैदान में थे। हर किसी को यह डर था कि रईस खान राजद के कुछ वोट को अपने पाले में ला देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लग तो ऐसा रहा है कि रईस खान को एनडीए के पाले के वोट मिले हैं, तभी वो दूसरे स्थान पर आ गए। वहीं बीजेपी के मनोज सिंह तीसरे स्थान पर पहुंच गए। मनोज सिंह की हार कहीं न कहीं एनडीए के अंदर की बगावत को दिखाती है। बहरहाल एक बात तो सच है कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें हिना साहब ने मोर्चा संभाला था। हालांकि तब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में थे, लेकिन इस बार उनका निधन हो चुका था। आपको बता दें कि हिना साहब की मेहनत का ही नतीजा था कि विधानसभा चुनाव में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर महागठबंधन को जीत मिली थी। सिवान सदर, बड़हरिया, रघुनाथपुर की सीट राजद की झोली में गई, तो वहीं जीरादेई और दरौली की सीट पर महागठबंधन सहयोगी माले को जीत मिली थी। इसके अलावा महाराजगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई। एनडीए को सिवान की जिन 2 सीटों पर जीत मिली उनमें दरौदा और गोरियाकोठी है। दिलचस्प बात यह है कि सिवान की कुल 8 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कहीं से जीत नहीं मिली थी।